महाराजा पृथ्वीराज चौहान तथा चंद बरदाई जी का टेकड़ी भ्रमण। चंद बरदाई ने उठकर पहले महात्मा जी को प्रणाम किया, फिर भगवती को प्रणाम करने के लिए माता जी की गुफा में चले गए। उस समय उनके हृदय में प्रेम की तरंगे उठ रही थी। जाते ही माँ के चरणों में गिर गए तथा काफी देर तक उसी अवस्था में पड़े रहे। उनका ध्यान लग गया तथा माता उन्हें कह रही थी, मैंने सारी सृष्टि का निर्माण जीवों को परमार्थ का साधन करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु ही किया है। संसार मिथ्या होते हुए भी सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए आधार रूप है। अतः जीव को इस मिथ्या जगत का आभारी होना चाहिए। इसके प्रति मोहित होकर इसके मिथ्या में यथार्थता के समावेश का प्रयत्न जगत का स्वरूप भी परिवर्तित कर देता है तथा जीव को भी बंधन में डाल देता है। जब चंद बरदाई का बाह्य ज्ञान लौटा तो भगवती के प्रति उनका हृदय गदगद हो रहा था। वे माँ के चरणों में लिपट कर रोने लगे। रोते रोते जब आंसू सूख गए तो उठकर अपने स्थान की ओर चल दिए। मैंने महाराज श्री से पूछा, भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में चंद का एक साधक के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। महाराज श्री ने कहा, महाराष्ट्री साधक का प्रयोजन साधन करना होता है, जन समाज से साधक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं। विरक्त साधकों के लिए यह प्रयोजन सिद्धि कठिन होती है, क्योंकि वे घोषित कर चुके होते हैं कि वे साधक हैं। यदि वे अपने साधन की अनुभूतियों को गुप्त भी रखें, तो भी जन समाज को वे यह आभास दे ही चुके होते हैं कि उनके अंतर में कुछ चल रहा है तथा उनका लक्ष्य अंतर की ओर है। सद्गुरु पथ प्रदर्शक के रूप में जगत के समक्ष होते हैं, इसलिए उन्हें अपने आप को छिपाना और भी कठिन होता है। यदि किसी साधक में प्रसिद्धि की लालसा हो तो समझ लो कि वह अध्यात्म से दूर जा रहा है। चंद बरदाई जी ना तो प्रकट रूप में विरक्त थे, ना ही किसी के गुरु थे तथा ना ही साधक के रूप में प्रसिद्धि की कोई लालसा थी। इसीलिए वह अपने साधन को संसार की नजरों से बचा पाए। उनकी विरक्ति अंदर ही अंदर परिपक्व होती जा रही थी। प्रेम अनुराग बढ़ता जा रहा था। सच्चे साधक की यही आवश्यकता होती है। मैंने कहा, फूल को कितना भी छुपाओ, सुगंध तो फैलती ही है। महाराज श्री ने कहा, सुगंध कितनी भी फैले, किंतु फूल नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि साधक संसार के दृष्टि पथ में आ जाता है तो यह एक प्रकार से उसकी आध्यात्मिक मौत होती है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज को देखो, पूर्ण विरक्त थे, साधन के प्रति जीवन समर्पित था, किंतु अपने साधन को छिपाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता था। उन्होंने अपने आप को कैसे अनुशासनबद्ध कर रखा था। उनके मन की लगाम पूरी तरह उनके काबू में थी। प्रसिद्धि की लालसा रूपी छिद्र उनके मन में था ही नहीं, इसीलिए इतने ऊपर उठ सके। मैंने कहा, आपका कहने का भाव यह है कि जिन साधकों को प्रसिद्धि मिली वे ऊपर नहीं उठ पाए। महाराज श्री ने कहा, प्रश्न प्रसिद्धि मिलने या नहीं मिलने का नहीं है, मन में प्रसिद्धि की लालसा का है। जिन्हें प्रसिद्धि मिली अथवा नहीं मिली, किंतु यदि उनमें लालसा नहीं थी तो वे ऊपर उठ गए। जिन्हें लालसा थी उनका पांव फिसला और धड़ाम से नीचे आ गिरे। जब चंद बरदाई जी अपने स्थान पर पहुँचे उस समय अंधेरा होने को था, बत्तियां जला दी गई थी। छावनी में इतने अधिक लोग होने से जंगल के हिंसक पशु भयभीत होकर दूर भाग चुके थे। चंद बरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को बताया कि सामने की पहाड़ी पर एक शिला पर माता चामुंडा जी की एक प्रतिमा उभरी है। कुछ महात्मा भी वहां रहकर साधनरत हैं। मैं वहीं गया था। महाराजा ने जब सारा विवरण सुना तो उनकी भी दर्शन करने की इच्छा हो आई। उन्होंने सेनापति से कहा, हम भी प्रातः टेकरी पर दर्शन करने जाएंगे। सेनापति बोला, मैं सेना की एक टुकड़ी को आपके साथ जाने के लिए तैयार रहने को बोल देता हूँ। पृथ्वीराज ने कहा, वहाँ धन सत्ता दिखाने के लिए नहीं जाना है।
वहाँ तो माताजी तथा महापुरुषों के दर्शन का उद्देश्य है। केवल मैं तथा चंद बरदाई ही जाएंगे। दूसरे दिन महाराजा पृथ्वीराज तथा चंद बरदाई प्रातःकाल टेकरी की ओर चले। टेकरी के नीचे पहुंचकर महाराजा ने अपने पादत्राण उतार दिए, तलवार एक वृक्ष के नीचे रख दी गई और खुले पांव टेकरी पर चल पड़े। सबसे पहले महात्मा जी की कुटी आई, जो एक वृक्ष के नीचे ओटले पर बैठे थे, कुछ शास्त्र अध्ययन कर रहे थे। चंद बरदाई को एक अन्य व्यक्ति के साथ आया देखकर उन्होंने शास्त्र से दृष्टि हटा ली। प्रणाम करने के पश्चात चंद बरदाई ने महाराजा का परिचय कराया। आप महाराजा पृथ्वीराज चौहान हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। महात्मा जी ने एक चटाई पर बैठ जाने का इशारा किया। हमारे पास भारत के सम्राट को विराजमान कराने के लिए यही चटाई है। अमीर गरीब सब यहीं पर आकर बैठते हैं। पृथ्वीराज ने कहा, भगवान के सामने आकर अमीर गरीब तथा छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है। आपके समक्ष तथा भगवती के दरबार में ना कोई सम्राट है, ना कोई प्रजा, सब एक समान है। छोटा बड़ा सब जगत की उपाधि है। आपके दर्शन के लिए आने से पहले ही हम उपाधि को टेकरी के नीचे ही छोड़ आए हैं। आपके पास हम एक याचक हैं। महात्मा जी ने कहा, ठीक कहा आपने, जगत विस्तार के साथ साथ उपाधि विस्तार भी होता जाता है, जबकि भगवान जगत विस्तार से अतीत है। जब तक संसार है, गुण दोष भी है तथा जन्म मरण भी। संसार को रखकर इन सब को नहीं छोड़ा जा सकता। इन सब से ऊपर उठना है तो संसार से उठकर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, वहीं जाकर सब एक हो जाता है। किंतु आप तो अभी जगत व्यवहार में हैं। आपको व्यवहार करते हुए जगत से उठना है। जल में रहते हुए अपने आप को भीगने से बचाना है। यह काफी कठिन काम है, किंतु वास्तव में यही एक मार्ग है। मनुष्य को दृश्यमान जगत परेशान नहीं करता, अंतर का जगत परेशान करता है। पृथ्वीराज ने कहा, आपकी कृपा से संत पुरुषों ने पहले भी यही उपदेश दिया है तथा इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी करता हूँ। भगवती का आशीर्वाद है। महात्मा जी ने कहा, अब जाकर आप भगवती के दर्शन करें, आपका कल्याण हो। दोनों जन भगवती की गुफा की ओर चल दिए। दिल्ली का महाराजा सामान्य यात्री की तरह नंगे पांव पत्थरों को लांघता हुआ बल के पास पहुंचा। भगवती के दर्शन किए ही थे कि प्रतिमा में से एक प्रकाश किरण निकलकर चंद बरदाई के शरीर में प्रवेश कर गई। चंद बरदाई जोर से उछले तथा हे माँ कहते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। थोड़ी देर तड़पते रहे, फिर ध्यान में चले गए। ध्यान में भगवती ने प्रकट होकर कहा, चंद बरदाई, मैं जानती हूँ कि यह प्रकाश किरण केवल तुम पर ही क्यों गई, पृथ्वीराज पर क्यों नहीं। पृथ्वीराज अभी उसका अधिकारी नहीं। यहाँ किसी का राज नहीं देखा जाता, हृदय का भाव देखा जाता है, चित्त स्थिति देखी जाती है। अभी उसे देर है। चंद बरदाई कोई 1 घंटा ध्यान में रहे। महाराजा पृथ्वीराज कुछ देर तो उनके पास बैठे, फिर उठकर बाहर चले गए। वहाँ के एक साधक से उन्होंने कहा, चंद बरदाई को ना जाने क्या हो गया है, कुछ देर तड़पते रहे, फिर बेहोश हो गए। हमें चिंता हो रही है। साधक ने कहा, महाराज चिंता की कोई बात नहीं, यह अध्यात्म साधन की सीढ़ियां हैं। यहाँ प्रायः कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटना होती रहती है। चंद बरदाई पर भगवती की कृपा हुई है, उसका सौभाग्य है। महाराजा पृथ्वीराज को भगवती की बात की कुछ भी समझ नहीं आई। वह सोचने लगे, फिर कहा, यह कैसी कृपा है? क्या चंद बरदाई कहीं के राजा बन गए हैं या उन्हें कोई खजाना हाथ लग गया है? वह साधक बोला, चंद बरदाई जहाँ का राजा बना है, वह आपके राज्य से भी कहीं बड़ा है। उसे जो खजाना मिला है वह अखंड है। वह राज्य तथा वह खजाना इस स्थूल जगत का नहीं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म लोक का है।
सामान्य मनुष्य की वहां तक पहुंच भी नहीं है। राजा के पल्ले बात नहीं पड़ी, मौन रह गए। एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगे। एक बात तो स्पष्ट है कि चंद बरदाई में कोई विशेषता है। मैंने भी उसे अभी तक मित्र के रूप में ही देखा है। कई बार उसे डांट भी दिया है, कई बार उससे परिहास भी किया है, किंतु वह उससे भी कहीं बड़ा है जितना मैं उसे समझता रहा हूँ। मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया कि वह अपने अंतर में क्या समेटे हैं। संभवतः कभी पता लगेगा भी नहीं। राजा देर तक इन बातों पर विचार करते रहे, जब तक कि चंद बरदाई माता जी की गुफा से बाहर नहीं निकल आए। दोनों छावनी की ओर चल दिए। महाराज श्री ने कहा, कोई योद्धा हो या प्रकांड पंडित, उत्कृष्ट संगीतज्ञ अथवा किसी कला विषय का मर्मज्ञ, किंतु यह आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिकता की बारीकियों को भी समझ सके। इसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में आध्यात्मिकता रहस्य बनी रहती है। पृथ्वीराज एक कुशल राजा थे। कई लड़ाइयों में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर चुके थे, किंतु अभी तक आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनके परिवार में भगवती की उपासना अवश्य प्रचलित थी, किंतु इतने से ही कोई भगवती के मर्म को नहीं जान पाता। उस परिवार की उपासना प्रायः सकाम थी। उनकी मान्यता के अनुसार भगवती संसार के सर्व सुखों की प्रदाता है। उसकी कृपा से ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवती का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इस बारे में उन्हें कोई कल्पना नहीं थी। इसीलिए महाराजा पृथ्वीराज का साधन के रहस्यों से अनभिज्ञ होना सामान्य बात थी। मैंने कहा, महाराज जी, शक्तिपात के लिए गुरु शरीर की कृपा की आवश्यकता है, जबकि भगवती की प्रतिमा तो जड़ भौतिक है, उसके द्वारा शक्तिपात कैसे हो गया? महाराज श्री ने कहा, गुरु का शरीर भी तो जड़ भौतिक ही है, फिर उससे शक्तिपात कैसे हो जाता है? शक्तिपात ना गुरु शरीर करता है, ना कोई प्रतिमा विशेष। उसके लिए चैतन्य सत्ता भगवती की कृपा, शलता की आवश्यकता है। वह किसी गुरु के भौतिक देह के माध्यम से करे, या किसी प्रतिमा विशेष के माध्यम से, या अन्य किसी माध्यम से। वैसे चंद बरदाई पर पूर्व में भी शक्तिपात हो चुका था, किंतु भगवती द्वारा यह शक्तिपात एक विशेष कृपा थी।